हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। आज वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। और ये जो वीडियो होगी वो सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले हमने जो आपकी फर्स्ट बुक होती है यानी जिसके पार्ट 1 के सभी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए थे, जितने उसमें चैप्टर होते हैं, और ये पार्ट 2 यानी सेकंड बुक की होंगे 9 से 14 तक के चैप्टर। जो सेकंड बुक में कितने 9 से लगाकर 14 तक चैप्टर हैं, तो सबके बहुविकल्पीय प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे जितने भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनको एक एक करके। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 किरण प्रकाश की से जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो आपके ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन होगा एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर बी होगा एफ बराबर 2r, या ऑप्शन सी होगा आर बराबर 1/f, या ऑप्शन डी होगा 2f बराबर आर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2f बराबर आर हो जाएगा, क्योंकि आपका f बराबर क्या होता है r/2। अगर हम यहाँ पर 1 मानकर कैंची गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2f बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो आपका ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका पहला ऑप्शन होगा फोकस पर, सेकंड ऑप्शन होगा वक्रता केंद्र पर, सी हो जाएगा फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य में, और डी हो जाएगा अनंत पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोकस पर। जब भी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। आपका ऑप्शन ए होगा तीव्रता, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति। क्या हो जाएगा, क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चलिए तो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। ऑप्शन ए नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, ऑप्शन सी पीले प्रकाश के लिए, और ऑप्शन डी लाल प्रकाश के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए, लाल प्रकाश के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी तो कितनी होगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर। अगर चाहो तो हम इसे हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 3 डायोप्टर हैं। तो देखिए दो लेंस क्षमता, एक P1 बराबर कितना है 5 और P2 बराबर कितना है -3 डायोप्टर हैं। तो संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताना है हमें। तो क्या होता है, फोकस दूरी निकालना होता है तो P बराबर 1/f, या आप लिख सकते हो, या F बराबर 1/P हो जाता है। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, मीटर में, और अगर चाहो तो आप सेंटीमीटर में लिखें तो क्या होता है F बराबर 100/P होता है। लेकिन अभी हमें P की याद करना है तो यहाँ पर P1 P2 दिया है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2 होगी। तो P1 कितना है 5 है, जो माइनस क्या करेगा, P को क्या कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा 3। तो कितने बचेंगे 2, क्षमता कितनी आ जाएगी 2 डायोप्टर। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, F बराबर 100 क्या रख दोगे 2 से 100 काटोगे तो कितनी बार चले जाएगा 50 बार, यानी 50 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या था, ए था, सही हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर है, जो भी सेक्शन नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होता है। ध्यान रखना, यानी आपने पढ़ा होगा कि माना कोई एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म A B C प्रिज्म है और इस पर कोई रंग की कोई प्रकाश किरण पड़ती है
तो क्या होती है, सबसे अधिक 7 रंगों में बढ़ जाती है। वर्ण विक्षेपण की पड़ी हुई सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी में, और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। 7 रंग होते हैं तो वे भी की ओर पड़े होंगे, तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग के लिए, सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7 है, यदि एक पारदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः F0 तथा Fe हो तो इसकी आवर्धन क्षमता लगभग होगी FO प्लस Fe या FC, ऑप्शन बी हो जाएगा -FO/Fe, ऑप्शन सी FO/Fe, और डी हो जाएगा 1/2 FO प्लस Fe। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -FO/Fe, किसकी, जो अभिदृश्यक दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा -FO/Fe हो जाएगा। चलिए तो अगला देख लेते हैं। देखते हैं अध्याय 10 तरंग प्रकाश की, यानी 10वें चैप्टर से क्वेश्चन नंबर होगा 8। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगें होती हैं। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक अनुदैर्घ्य या अयांत्रिक अनुप्रस्थ या वैद्युत चुम्बकीय या यांत्रिक गोलीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होती है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य होती हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 9 है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? वेग, ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा, आवृत्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या नंबर, ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ जाती है, ना तो तरंगदैर्घ्य ना और तथा ना ही आवृत्ति बढ़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तरंगदैर्घ्य, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है कि दो स्रोत कला संबद्ध हैं, यदि वे तरंगें उत्पन्न करते हैं तो ऑप्शन होगा एक समान तरंगदैर्घ्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, या ऑप्शन डी नियत कालांतर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियत कालांतर की। ठीक है। फिर देखिए व्यतिकरण घटना हो सकती है सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अप्रगामी तरंगों में, या केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी तरंगों में व्यतिकरण घटना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, व्यतिकरण पढ़ लिया होगा अब तो, व्यतिकरण जानते हुए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन है, एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चष्ट की चौड़ाई ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी स्लिट की चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी बढ़ेगी। तो फिर अगला है 14वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना प्रकट करती है अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुदैर्घ्य प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति, कड़की प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ प्रकृति प्रदर्शित करती है प्रकाश के ध्रुवण की घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 15 है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का व्यतिकरण होगा। चलिए देखते हैं अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो देखिए 16वां क्वेश्चन होगा हमारा कि फोटोन की गतिक द्रव्यमान का सूत्र या मूल है। तो ऑप्शन होगा एच वी बटे एच न्यू बटे लेमडा, या ऑप्शन बी एच लेमडा बटे सी, या एच न्यू बटे सी और एच बटे सी लेमडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच बटे सी लेमडा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 17वां क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निवेशी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का ढालन होता है h या h बटे ई, या h बटे ई बटे एच, या v बटे न्यू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी H/E हो जाएगा। ठीक है, और H/E आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन और ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है गतिमान कण के लिए। ठीक है, निम्न कण एक ही वेग से गतिमान होता है, उसके अधिकतम द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर देखिए 19वां क्वेश्चन देख लीजिए कि द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है कि ए विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं ना तरंगे हैं, ए यांत्रिक तरंगे हैं, और सी हो जाएगा इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन डी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा कि इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 12 परमाणु से। तो आपका 20वां क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है H/π, बी H/2π, सी 2π/h या डी π/h। तो आपका सही आंसर हो जाएगा H/2π हो जाएगा, यानी मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 21 है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। ए ऑप्शन ए 1/4πε0 E² या ऑप्शन बी 1/4πε0 इंटू E²/r, ऑप्शन सी 1/4πε0 इंटू E²/2r या -1/4πε0 इंटू E²/2r। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4πε0 इंटू E²/r आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर वह 22वां क्वेश्चन है कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात 1:2:1/3 या ऑप्शन बी 1:2:3 या सी 1:4:9 या ऑप्शन डी 1:8:27। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1:4:9 हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या कूलाम बल या चुंबकीय बल के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम बल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन है, यदि गतिमान कण संवेग p है तथा पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, यदि क्या हो गया, यदि गतिमान कण संवेग क्या है? p है, तब पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्घ्य होगी तो H/P या ऑप्शन बी P/H या ऑप्शन सी PH या ऑप्शन डी P हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए H/P आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अध्याय 13 है नाविक, वो इसमें 25वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी अल्फा कण, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण। चलिए अगले देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक AMU की तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन ए 910 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV या बी 139 MeV या सी ऑप्शन 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऑप्शन डी 913 MeV। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 931 MeV। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समभारिक। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। फिर देखिए आपका 28वां क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
नाभिकीय संलयन हो जाएगा। फिर देखिए एक रिएक्शन है 29वां क्वेश्चन कि समीकरणीय 4H1/2 यानी H की बात है और अभिक्रिया H4/2 और +2 बीटा +1 बीटा 0 + Q व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यानी जो हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कैसे मान लीजिए 2 रख रहे हैं तो और परमाणु भार 1 के हिसाब से रख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन क्रिया दर्शा रहा है या नाभिकीय संलयन दर्शा रहा है या नाभिकीय विघटन या इनमें से कोई नहीं। जो भी ये अभिक्रिया दी है तो उसको देखना है। तो कौन सी आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी क्या दर्शा रहा है? नाभिकीय संलयन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? नाभिकीय संलयन दर्शा रहा है। फिर देखिए नाभिकीय बल की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन ए है विद्युतीय या ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी गुरुत्वीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।